नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय श्री राम। जैसे कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जिस बारे में आपको मैं समझाना चाहता हूँ उस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा कि इन लोगों ने कितना बड़ा फ्रॉड और पूरी लोगों के माफियाओं ने, बिल्डर माफियाओं ने दूसरों की आवाज़ उठाने के चक्कर में उन पे कैसे झूठे केस लगाए गए। सदर बाज़ार नाला रोड पे एक प्रॉपर्टी थी जिसका हाउस नंबर था 5257 और 5268 तक। ये प्रॉपर्टी अमित जुनेजा ने परचेज़ की थी। और उस परचेज़ करने के अलावा उसमें कुछ लोग दुकानें वुकानें खाली नहीं कर रहे थे। तो जैसे कि एसीपी विजय रस्तोगी, जो इनका रिश्तेदार था, कपिल रस्तोगी, विजय रस्तोगी, और कई लोग हैं इनके जो इनके वकील वकील भी इनके रिश्तेदार हैं। तो जब ये लोग दुकान नहीं खाली कर रहे थे, इन्होंने इनकी दुकान के ताले तोड़वा दिए, जो कि बहुत बड़े लेवल के बदमाश थे, चमना पार के और सदर बाज़ार के और उसकी बाड़ा इंदुराव के। तो ताले तुड़वाने के बाद तो एसीपी विजय रस्तोगी उस टाइम पे एसीपी थे, इनके 2 साल रिटायरमेंट के बचे थे। 2023 के अंदर 1100 डबल डबल 102 बटा 2023 इन्होंने क्या किया। ये एफआईआर नंबर बता रहा हूँ मैं। इन्होंने क्या किया, इनके ऊपर बहुत सारे प्लानिंग सलानिंग लगी इनके ऊपर। विक्की तनेजा का नाम है, आप देख सकते हैं, ये रहा। इसमें विक्की तनेजा का नाम है, ये रहा। और ये एफआईआर वगैरह नंबर लिखी हुई है इसके ऊपर। कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरी सेटिंग करके हर चीज़ को, मामले को दबा के एसीपी विजय रस्तोगी ने ये मामला सेटलमेंट को ख़त्म करा दिया। बड़े बड़े बदमाश को ना पुलिस को दिखाई दे रहा, ना किसी मंत्री को दिखाई दे रहा, ना किसी को दिखाई दे रहा। सिर्फ लोगों की जान से खेला जा रहा है। जैसे कि आपको मैं एक दूसरी वाक्य बताना चाहता हूँ। जब अमित जुनेजा ने 4220 4236 4220 4226 जब परचेज़ करी इन्होंने धर्मशाला, तो इन्होंने क्या किया, इस धर्मशाला के अंदर डिस्पेंसरी और बहुत सारी चीज़ें थी, सिलाई सेंटर, कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग रोज़ की फ्री दवाई लिया करते थे। तो अमित जुनेजा ने क्या किया, जब मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई तो अमित जुनेजा ने इस मामले को मेरे परिवार में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पे 5 मुकदमे लगवाए इन्होंने। जिसमें इसमें कि अलका सिंह ने एक एफआईआर, जो अलका सिंह है मेरे वेद प्रकाश जी की बेटी है, जो कि मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी नहीं, विक्की के पिताजी, सॉरी। तो उनको इन्होंने गिफ्ट में ये जगह करवाई थी 10 साल पहले कि आपका कोई विवाद ना हो तो आपकी मैं बेटी का नाम डाल देता हूँ। ठीक है जी। उन्होंने पैसे वैसे का अरेंज करा के इनको कराया। प्लानिंग करा के इन्होंने हरपुल सिंह बस्ती के अंदर, बस्ती हरपुल सिंह के अंदर 11 परिवार रहते थे। अमित जुनेजा ने वो भी खाली करवाया। उसका मकान नंबर है 5469 B, हरपुल सिंह बस्ती, सदर थाना रोड के ऊपर। 11 परिवार रातों रात खाली करा दिए। जब उन्होंने कंप्लेंट करी थाने के अंदर, तो एसीपी ने उनकी कंप्लेंट नहीं सुनी। एसीपी ने उनकी कंप्लेंट नहीं सुनी। और जब एसीपी ने कंप्लेंट नहीं सुनी तो उनको रातों रात खाली करवा दिए गए। जब इसने खाली नहीं करी, नाला रोड पे 4268 में 59 में नाला रोड के ऊपर, इस प्रॉपर्टी को लेके विजय रस्तोगी ने टोटल दुकान के ताले तोड़वा दिए। जब वो कोर्ट वोट गया तो उसके अंदर एसीपी विजय रस्तोगी ने इनको बचाने की पूरी पूरी कोशिश करी थी, बिल्डरों को। मैं आपको एफआईआर दिखा देता हूँ, ये रही एफआईआर। अच्छा, ये मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ये जो एफआईआर है, इनके अंदर अमित जुनेजा के पूरे रिस्पॉन्स हैं। और ये क्या करता है, पूरी दिल्ली में माफियागिरी करता है ये। और ये मेरे को बहुत अच्छे से इन्होंने फंसाया। फंसाने के बाद मैंने पुलिस को एक एक चीज़ दी है, पेन ड्राइव दी है, मेरे घर पे कितने बदमाश भेजे हैं, मुझसे कैसे केस विड्रॉ करवाया गया है, मेरे खिलाफ कैसे इन्होंने साजिश रची है, सब चीज़ दिया मैंने डीसीपी विजिलेंस के यहाँ पे। मगर जो ऊपर से कार्रवाई आई तो उन्होंने क्या लिख के दिया, क्या नहीं दिया, इन्होंने प्रूफ, ये मुझे नहीं पता। मगर मैं आपसे सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, बहुत गहराई की चीज़ें। ये जो हेमंत नाम का बंदा इन्होंने मेरे पास भेजा था, उसने मेरे साथ में क्या किया था मैं आपको दिखाता हूँ। 2018 के अंदर सन्नी नाम और 4191 जो उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, इसके अंदर इन्होंने साफ कहा कि हमारा इससे कोई लेना देने नहीं है, हेमंत इसमें सैनिटरी काम करता है। आज मैं आपको बहुत चौंकाने वाली चीज़ दिखाता हूँ।
जिसे आप देख के सोच शॉक्स रह जाएंगे कि ये चीज़ कहाँ है। ये लड़का आप देखो, जिसके हाथ में पट्टी बंध रही है, ये अपनी माँ का एक लौता लड़का था, और इसके हाथ में जो पट्टी बंध रही है, ऐसी हेमंत ने, ये 2018 की फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस बंदे के लिए क्या किया गया, इसको रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया गया ताकि ये आवाज़ ना उठा पाए, इसके मकान को हम हड़प लें, जो कि मेरे साथ में ऐसा हुआ। फिर उन्होंने एक मुकदमा और दर्ज करा मेरे खिलाफ। मैं पट्टी करा रहा हूँ, मेरा हाथ टूटा पड़ा है, दूसरे की स्कूटी का नंबर डाल के मेरे हाथ का अंदर 1 महीने बाद मेरे पे एक्सटॉर्शन मनी का केस लगा रहे हैं कि उन्होंने एक्सटॉर्शन के पैसे मांगे। और गवाह भी कौन बनाया? अमित जुनेजा ने, एसीपी विजय रस्तोगी अमित जुनेजा ने वो ही गवाह बनाए हैं जो लोगों ने मुझे मारा था। और मेरी एमएलसी के पेपर हैं, जब जब मैंने इलाज कराया है, मेरा सब कुछ है मेरे पास में। तो मैं आपको सभी बताना चाहता हूँ, ऐसी भगवानगंज 3011 के अंदर इन्होंने जिसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था, उस पर भी 354 लगवाई। बहुत सारे केसेस हैं, मेरी इतनी सारी कंप्लेंट कराई गई, इतनी सारी कंप्लेंट गई, क्योंकि मैं मंदिर को और धर्मशाला को और पेड़ को बचाना चाहता था, मगर पुलिस ने मेरी एक नहीं सुनी। और जबकि मुझे पुलिस पूरा पूरा दबाने की कोशिश कर रही है, झूठे केस लगा रही है, जो पुलिस से बनता है मेरे ऊपर, बड़े से बड़ा केस लगा रही है मेरे ऊपर, मगर मैं हार नहीं मानूंगा इस चीज़ को लेके, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, एक एक एविडेंस दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखो, ये विजय रस्तोगी है, ये इनका साला है, ये इलाके के बीसी हैं। और ये देखो, जब मेरे को मारा जा रहा था, ये इलाके का बीसी गली के बाहर खड़ा है, पीसीआर के बाहर, मुझे गली में मारा जा रहा था। और ये देखो, जो मेरा हाथ तोड़ा था, मेरा पैर तोड़ा था, मतलब कि मेरी एमएलसी पे कोई जवाब नहीं है। इन्होंने डिपार्टमेंट से लेके 30,000 की कोर्ट तक इन्होंने सारी सेटिंग कर रखी है, सिर्फ किस बेस पे? पैसों के बेस पे। क्या आप सोच सकते हो कि 30,000 में ये सेटिंग नहीं कर सकते? इन्होंने जान पहचान नहीं निकाली होगी? क्या मैं डीसीपी को कंप्लेंट दे रहा हूँ, डीसीपी कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा मेरे खिलाफ? मेरी कार्रवाई में कुछ भी नहीं है, मेरे चोट लगी कुछ नहीं है, एक तरफा मेरे ऊपर केस लगाए जा रहे हैं। सिर्फ किस लिए? अमित जुनेजा का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसके बड़े बड़े पुलिस वालों से जान पहचान है, इनके रिश्तेदार हैं, ये जो चाहते वो करते हैं। मैं आज सभी से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी दिल्ली में लोग हैं, जितने भी हिंदुस्तान के लोग मेरी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मैं तो इन चीज़ों को झेल रहा हूँ, और परिवारों का नाश ना करें, और परिवारों को ख़त्म ना करें। ये देखो, मैंने कॉल डिटेल का डाला था 247 के अंदर, अमित जुनेजा और विक्की जुनेजा, अमित जुनेजा, इनकी सीडीआर के लिए डाला था, मगर 247 वालों ने, भाई मैं सीडीआर मांग रहा था कि ये जो है माफिया है, हेमंत है, वेद प्रकाश है, विक्की बीसी है, इनके ऊपर इतने बड़े बड़े केस है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। और हेमंत ने 2018 में इस बच्चे की जो डेथ कराई थी, मैंने आपको फोटो दिखाई थी, कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े माफियाओं के पास ही काम करते हैं। क्या कह सकते हैं, किससे कह सकते हैं? किसी से नहीं कह सकते। भाई कानून में जा रहे, कानून सुनता नहीं है, हम कहाँ जाएं, हम किससे बोले? हम पे तो मुकदमे लगा देते झूठे झूठे, आज ये मांग रहा है, आज ये कर रहा है, आज ये कर रहा है, आज वो कर रहा है, आज फलाना कर रहा है, ढिमका कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है। और हमारे वकीलों को रोका जा रहा है, और इनको सब काम करी जा रही है। मैंने 2023 से ही कंप्लेंट कर रहा हूँ, चोट आने के बाद भी कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि अमित जुनेजा की बहुत बड़ी सेटिंग है। ये देखो, मैं आपको सिंपल सी एक लाइजिंग वो दिखा रहा हूँ, पेपर दिखा रहा हूँ। ये देखो, 17-18 केस है, इसमें पोस्को है, 307 है, 308 है, और ये अब के केस नहीं है, 2002-1 से चालू है, ये सन 80 से चालू हैं, मगर कोई परवाह ही नहीं किसी चीज़ की, क्योंकि भाई बिल्डरों को तो माफिया चाहिए। अब इन्होंने क्या किया है, मेरे जो जो विक्की के जो पिताजी हैं, जो मेरे भी पिताजी हैं, उन्होंने मुझे कोर्ट से नोटिस दिया है कि मकान खाली कर, नहीं तो तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। एसीपी ने इनको ये समझाया, इस केस को घुमा दो, फैमिली का दिखा के इसको ख़त्म कर दो। जबकि अमित जुनेजा ने वेद प्रकाश को और विक्की को एक बहुत मोटी रकम दी है, इनको पैसा दिया है कि अपने लड़के के ऊपर केस लगाओगे तो इस मैटर को यहीं क्लोज कर देंगे, और एसीपी बच जाएगा, हम भी बच जाएंगे। ये लड़का हमारे पीछे, हमारी प्रॉपर्टी के पीछे लग चुका है, हमें अपनी प्रॉपर्टी बचाने, प्रॉपर्टी 100-200 करोड़ से ऊपर की है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसको जाके कहूँ, किससे बोलूँ? कोई तो होगा सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं।
तो जनता के बीच में मैं खुद कहना चाहता हूँ, मैं पोस्टर बांटूंगा, लाखों की तादाद में पोस्टर बांटूंगा, पूरी दिल्ली, पूरी जितना मेरे से बांटा जाएगा बांटेगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो जो अफसर इसके अंदर मिला हुआ है इनके कार्यों के अंदर, चाहे वो कितना बड़ा भी अधिकारी है, चाहे मैं झूठ बोलूं तो मुझे फांसी दे दी जाए, क्योंकि मैं एक सच्चा ईमानदार भगत सिंह जी का, मतलब एक उनको एक, वो मेरे आइडल हैं, मैं उनका एक सिपाही हूँ छोटा सा। जो वो देश के लिए फांसी खा सकते हैं तो ये मुकदमे क्या हो सकते हैं। इन लोगों ने, जो बड़े बड़े पुलिस के अफसरों ने जो मिलके इस केस को उलझाया, और जो मेरे को परेशान किया जा रहा है, मेरे को जो टॉर्चर किया जा रहा है, मैं आपको एक एक फुटेज दिखाऊंगा जब मैं पूरी दिल्ली के अंदर पर्चे बांटूंगा। चल रही है कार्रवाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता, बाकी मैं अभी बहुत चीज़ें आपको दिखा दूंगा। थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा इंतज़ार करें। ना ही पुलिस से, ना ही बदमाशों से, और ना ही कोई भी चीज़ हो गई, मैं नहीं डरता जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। आप मेरे पे 5 की जगह 10 केस लगाए, 10 की जगह 20 केस लगाएं, मगर सीबीआई और ईडी से और नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये बहुत बड़ा हजारों करोड़ों रुपए के इन्होंने लोगों को मार मार के हत्या कर करके लोगों की जान खत्म करी है। मेरा सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है, जल्द से जल्द इन लोगों पे कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द सब कुछ किया जाए। पुलिस के पास और बिल्डरों के पास एक ही होती चीज़, पैसे मांग रहा है। अगर मैंने इनकी बिल्डिंगों के अलावा, जो बिल्डिंग है इनके अलावा, मैंने कहीं और की कंप्लेंट करी हो, या किसी बिल्डर से मैंने कहा हो कि मुझे पैसे दो, फलाना करो, तो मुझे केस मत देना, मुझे फांसी दे देना। मैं फांसी लेने के लिए तैयार हूँ। मैं एक गरीबों की और एक जय दुर्गा समिति मंदिर के लिए हक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और ये जो बिल्डर हैं, अमित जुनेजा, प्रदीप जैन, कपिल गुप्ता, ये सारे के सारे माफिया, इनके ऊपर इतने बड़े बड़े केस हैं चिटिंग के, प्लानिंग के, मगर ये बच जाते पैसे दे के, और अपने अपने बड़े बड़े साथी जो उनके साथ में हैं, जो उनकी पुलिस में जानकारी के जो लोग हैं, उनके थ्रू बच जाते हैं। और सदर थाने की पुलिस मुझे इतना टॉर्चर, इतना परेशान कर रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि एसीपी के खिलाफ बोलना तो समझ लो कि डिपार्टमेंट, पुलिस का डिपार्टमेंट पुलिस की ही रखता है। तो इसीलिए जो भी है, दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आएगा, और बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है। हमारा तो 2023 से इन्होंने मुकदमे लगवाने शुरू करें, नहीं तो हम पे कोई मुकदमे नहीं था। जब 2010 में इन्होंने केस करा था, एक मुकदमा करवाया था, वो कोर्ट से डिसमिस हो गया था। बाकी सब कुछ आपके सामने है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ना चाहता हूँ, सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा साथ और मेरा सहयोग करें। जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आगे से आगे शेयर कर दें। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।